बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अपनी दूसरी वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज हम सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे। याद रखें, सिलेक्शन टूल के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट टूल हैं: सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल क्या करता है? याद रखें, किसी भी टूल पर अगर माउस को आप ले जाएंगे तो स्क्रीन टिप आपको बता देती है कि ये टूल कौन सा है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आया, सिलेक्शन टूल आपको नज़र आ रहा है, इसकी शॉर्टकट V है। जब भी सिलेक्शन टूल आपको सिलेक्ट करना होगा तो आप V का बटन प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इस टूल की जो शक्ल है कर्सर की वो इस तरह से बन जाएगी जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रही है। तो सिलेक्शन टूल को हमने सिलेक्ट किया। ये क्या करता है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। इस वक्त आपके सामने है, ग्रीन का जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। ये किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, उसकी पोजीशन को चेंज करने में आपकी हेल्प करता है। आप ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो सिलेक्शन टूल आपको उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प आउट करता है, उसको रिसाइज करने में मदद देता है। ये देखें कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं तो ये कर्सर जो कॉर्नर बन जाते हैं, इसकी मदद से आप उस ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये उसको रिसाइज करने में हेल्प आउट करता है। और इसका चौथा फंक्शन है, ये रोटेट करता है। ये देखें, इस वक्त ये जो शेप बन रही है ये आपको ऑप्शन दे रही है कि आप इस शेप को रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो आपको ये 4 फंक्शन देता है। सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसको रिसाइज करना चाहें तो रिसाइज कर सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। और ये सारे फंक्शन आप सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं एक साथ इनको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको ग्रुप बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल, तो ग्रुप मैंने क्यों किया? क्योंकि जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर ऑप्शन है ये ग्रुप सिलेक्शन टूल का, ये बेसिकली ग्रुप के अंदर काम करता है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं जो ग्रुप है और उसमें किसी एक ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या उस एक ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल, ये चूँकि ग्रुप है, हमने इसको ग्रुप किया था। अगर मैं येलो वाले शेप पर काम करना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले इसको अनग्रुप करना होगा, फिर मैं येलो पे काम कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको ये फंक्शन देता है, ये सहूलत देता है कि आप इस पर क्लिक करने के बाद किसी एक टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, सिर्फ येलो सिलेक्ट हुआ है, हालांकि ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये सिलेक्टेड है और ग्रुप्ड है। तो अगर आप ग्रीन पे काम करना चाहते हैं तो आप ग्रीन को सिलेक्ट कर लें। और इसके बाद अगर आप इसकी कलर स्कीम चेंज करना चाहेंगे, लेट्स सी मैं कोई कलर अप्लाई करता हूं तो ये देखें ये चेंज हो रहा है आपके सामने। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर आपको जो ग्रुप सिलेक्शन टूल है ये किसी ग्रुप ऑब्जेक्ट के अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में मदद देता है। लेकिन मैं इससे भी आसान काम ये समझता हूँ कि जब आप किसी ग्रुप के अंदर काम कर रहे हो, जैसे ये इमेज ग्रुप की थी हमने, तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे काम करना है तो आप उस पर डबल क्लिक करें। जैसे आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये वाली जो सूरत हाल है वो हो जाएगी और आपका वो इंडिविजुअल इमेज या आप कह लें कि करैक्टर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसके ऊपर आप कोई भी जो काम है वो करना चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगेन मैं इसका कलर चेंज करता हूँ और बैक किसी जगह आप दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो अप्लाई हो जाएगा। तो आप चाहें तो ग्रुप के अंदर रहते हुए ग्रुप सिलेक्शन टूल से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, या आप चाहें तो ग्रुप इमेज के अंदर डबल क्लिक करके किसी एक इमेज को सिलेक्ट करके उस पर काम करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल खुद, जिसकी शॉर्टकट A है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली किसी इमेज की शेप को बदलने में हेल्प आउट करता है। मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ और मैं इस इमेज को बाहर ले आता हूँ तो आपकी आसानी के लिए, ताकि आप इसको समझ सकें। तो सिलेक्शन टूल तो सिलेक्ट करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है? किसी शेप को रीशेप करने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये ऊपर वाले पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ हैंडल प्रोवाइड हो जाते हैं। आप चाहें तो इनकी मदद से ये देखें, आप अपनी जो इमेज है उसको मुख्तलिफ सिचुएशंस में ढाल सकते हैं, उसकी को रीशेप कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है।
तो वो आपकी मर्ज़ी होगी कि आप उसको किस तरह से एडिट करते हैं, बट फंक्शन इसका है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से किसी भी इमेज को क्या कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं। आप इसके किसी भी कॉर्नर को सिलेक्ट करें तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाते हैं, हैंडल मिल जाते हैं, और आप चाहें तो आप उस हैंडल की मदद से उनको रीशेप कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल के अंदर ये 3 चीज़ें हैं, 3 फंक्शंस हैं। होप फॉर द बेस्ट कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हो। एडोबी इलस्ट्रेटर को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।